ये आए हैं और ये बात कर रहे हैं, देखिए साहब, सी कनेक्टिविटी। अब अफगानिस्तान जो है दोस्तों लैंड लॉक्ड कंट्री है। आप जाहिदान के थ्रू सीधा बाय रोड लेकर आओ, यहाँ पे चाबार पे डंप करो अपना माल, यहाँ से दुनिया भर के लोग ले जाएंगे, आपको पैसा पहुंचता रहेगा। एंड इट इज द मोस्ट एडवांस्ड एंटी टैंक वेपन इन द वर्ल्ड, जैवलिन। ये जैवलिन ने रशियन टैंक्स का कचूमर बना दिया था यूक्रेन में। इसके नीचे वाला जो पोर्शन है हल है, और जो हल होता है दोस्तों दैट इज वेरी थिक, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द टैंक होता है। एक्सकैलिबर में जीपीएस लगा हुआ है, इसमें लगा ही जीपीएस है। एक बार आपने फायर कर दिया, ये अपने आप ढूंढ के वहीं पे जाएगा। जैवलिन 4 किलोमीटर तक मार सकता है। ऑफर करेगा। पुतिन इसका वेट कर रहे हैं कि इंडिया हाँ बोले, तो जब वो दिसंबर में आए तो डील साइन कर दें। जाहिर सी बात है, मोदी जी एक तरफ, पुतिन एक तरफ, दोनों हाथ मिलाएंगे और साइन हो जाएगा। तो रोसोबोरोन एक्सपोर्ट वो कंपनी है दोस्तों जो SU-57 बनाती है। इट्स अ सुखोई प्लेटफॉर्म। ये डेजर्ट में लेकर, एम्फीबियस एनवायरनमेंट में लेकर, हर जगह। सर क्रीक का नाम आजकल बड़ा चल रहा है, बहुत चल रहा है। सर क्रीक में ये, सर क्रीक में वो, मार्शी लैंड्स, ये बड़ा काम है हर जगह। एक राफेल नहीं देखा, एक फोटोग्राफ नहीं ला पाए, कुछ नहीं ला पाए। अब यूएस की रिपोर्ट आती है कि पूरा का पूरा भाई लोग झूठ बोल रहे थे। एवरीथिंग वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द चाइनीज। क्यों? J-35 लोग खरीद नहीं रहे क्योंकि चाइनीज सिस्टम्स ऐसा है कि किसी ने नहीं देखा वो काम करते हैं नहीं करते, क्योंकि चाइनीज सच तो बोलते नहीं है। चाइनीज साफ मुंह पे झूठ बोल देंगे। एक 6th जनरेशन फाइटर है, लोगों से बोला दूर से देख लो, 1 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है, कहानी खत्म। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। फिर से भारत कई सारे हथियार ले रहा है दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात चल रही है। लेकिन इससे भी एक बड़ी खबर है, अफगानिस्तान से खास मेहमान भारत आए हैं। और ये क्यों इतनी बड़ी बात है, ये देखिए साहब, ये सुखोई है, एक्सकैलिबर है, जैवलिन है, ये दुनिया भर की फोटोज हैं एक एक हथियार के बारे में जो भारत ले रहा है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव अ very important person, a VIP who has come from Afghanistan to visit India। ये कौन है? Who's this person? और भारत के लिए इसमें क्या फायदा है, अफगानिस्तान के लिए क्या फायदा है? चलिए सबसे पहले पहली स्लाइड में वो डिस्कस करेंगे, फिर हम हथियारों पे चलेंगे। दोस्तों, तालिबान के ट्रेड मिनिस्टर हैं दिल्ली में। Amidst Afghanistan-Pakistan clashes to enhance sea connectivity against the backdrop of continued hostilities between Pakistan and Afghanistan, Minister of Industry and Commerce of the Taliban administration, Al-Haj Nuruddin Azizi, started a 5-day tour of India on Wednesday. अच्छा, ये जो अजीजी साहब हैं, he is the gentleman, ये आए हैं और ये बात कर रहे हैं, देखिए साहब, सी कनेक्टिविटी। अब अफगानिस्तान जो है दोस्तों लैंड लॉक्ड कंट्री है, और मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि क्यों जरूरी है यहां पे। Official sources said the visit, which highlights Afghanistan's desire to avoid Pakistani ports for its commercial requirements, will help Afghanistan bypass Pakistan for enhanced connectivity. The visit is being viewed as a significant outreach by the Taliban administration, as it is taking place a month after External Affairs Minister S. Jaishankar hosted Taliban's acting Foreign Minister Malawi Amir Khan Muttaqi in Delhi, where both sides strengthened the air freight corridor to enhance direct trade and commerce. The air corridor between the two sides will connect Delhi, Mumbai, and Amritsar with Kabul and Kandahar. The Taliban administration has ordered Afghan traders to stop using Pakistani ports and commercial networks after peace talks between Afghanistan and Pakistan brokered by Turkey failed to resolve the conflict that intensified when the Pakistani Air Force bombed targets inside Afghanistan on October 9th. अच्छा दोस्तों, स्टोरी क्या है ये मैंने पूरा आपको जो यहाँ पे इंग्लिश लिखी थी मैंने आपको बताई। स्टोरी बेसिकली ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में झड़पें चल रही हैं। इसके बड़ा एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, एक स्टोरी अफगानिस्तान की, एक स्टोरी है पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तानी जब भी ये स्टोरी सुनाते हैं, पाकिस्तानी वन साइडेड स्टोरी सुनाते हैं कि हमारे बड़े एहसानात हैं और हमने बहुत अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ पे खाना खिलाया, उनको छतें दी, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तानी एड नॉजियम एक बात रिपीट करते हैं, जिसमें से इस पूरी बात में से दोस्तों करीब 10% सही है, 90% फ्रॉड है। 90% फ्रॉड है, झूठ है, छलावा है, 420 है जो पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमने इतने अफगानों को पाला। दे यूज द वर्ड पाला, ये सब फ्रॉड है। हां, अफगान वहां पे जाके रहे, लेकिन पाकिस्तान को मोटा पैसा यूनाइटेड नेशंस और दूसरी एड एजेंसी से मिलता था, तो पाकिस्तान ने कोई एहसान नहीं करा, अपनी जेब से पाकिस्तान ने पैसे नहीं लगाए। रादर पाकिस्तान ने जो अफगानों के हक के पैसे थे वो भी खा गए पाकिस्तानी।
और भी कई सारी चीजें हैं। आई विल नॉट रिपीट द सेम थिंग, मैं वो बातें नहीं करूंगा। लेकिन देखिए बात यह है ना कि जब भी इनकी कुछ बातें हो जाती हैं आपस में या बॉर्डर पे झड़प हो जाती है, पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान ट्रेड रूट बंद कर देता है। अब अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जाहिर सी बात है कि जब तक अफगानिस्तान का माल पाकिस्तान नहीं जाएगा या फिर कराची या गवादर जहां से भी ये लोग भेजते हैं वहां पर नहीं पहुंचेगा, ये दुनिया में नहीं जा सकता। हां, ईरान जा सकता है, तजाकिस्तान जा सकता है, कजाकिस्तान जा सकता है, लेकिन टू द वाइडर वर्ल्ड वो नहीं पहुंच पाएगा, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। और इसी चीज का फायदा पाकिस्तान उठाता है, कनेक्टिविटी का। पाकिस्तान जब मन चाहे बंद कर दिया, जब मन चाहे को। अब क्या हुआ है कि भारत ने यह बोला है कि हमने एक एयर कॉरिडोर खोल दी, ठीक है। अब ये एयर कॉरिडोर है, इस विल कनेक्ट दिल्ली, मुंबई एंड अमृतसर विद काबुल एंड कंधार। एक तो ये कनेक्टिविटी हो गई है। दूसरी चीज सी की, आपको पता है भारत का एक पोर्ट है ईरान में जिसका नाम है चाबहार। अब चाबहार से ट्रेड होगी, अब चाबहार से ट्रेड होगी। एंड जो पुराना एक आइडिया था भारत का भी कि हम पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान से परमिशन लेंगे और पाकिस्तान अगर परमिट करता है तो फिर हम सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे, ईरान के साथ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान को अपना नुकसान तो मंजूर था, लेकिन भारत का फायदा उसको मंजूर नहीं था। 12 से 15 अरब डॉलर का पाकिस्तान का फायदा था और पाकिस्तान को कुछ भी नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था पाकिस्तान को। नॉट दैट कि पाकिस्तानी कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन उनको कुछ करना नहीं था। दे हैड टू डू जीरो, दे जस्ट हैड टू परमिट इंडियन ट्रक्स टू गो थ्रू पाकिस्तान और शिफ्ट कर देते, पाकिस्तानी ट्रक्स चले जाते इंडियन माल को लेके, पाकिस्तानी ड्राइवर्स, पाकिस्तानी ट्रक्स, राइट। वो भी मना कर दिया। अब इंडिया ने चाबहार बना लिया, अब चाबहार बना लिया, पाकिस्तानी गुनगुन कर रहे हैं कि भाई ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते। यही चीज उन्होंने अफगानिस्तान के साथ करी, विच इज वाई दिस मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मीटिंग हो रही है वहां पे और मीटिंग में ये डिसाइड करेंगे कि साहब ठीक है, ये चाबहार पोर्ट है, ईरानियों से हम बात करेंगे, आपके भी रिश्ते अच्छे हैं ईरानियों के साथ, यानी कि अफगानों के रिश्ते खराब नहीं है, ठीक ठाक हैं ईरानियों के साथ, हम भी ईरानियों से बात करेंगे, हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं। एक काम कर लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा काम कर लेते हैं। व्हाट वी विल डू इज वी विल simply ensure that Afghanistan can use the sea route। जो सी रूट है ना, जहां पे इंडियन शिप्स हैं, आप करो, आप जाहिदान के थ्रू सीधा बाय रोड लेकर आओ, यहां पे चाबहार पे डंप करो अपना माल, यहां से दुनिया भर के लोग ले जाएंगे, आपको पैसा पहुंचता रहेगा। यह बात हो रही है दोस्तों। अफगान तालिबान इच्छुक है। अफगान तालिबान ने पहले भी बोला था कि हम $35 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं चाबहार में। That offer of the Afghan Taliban still stands। और यहां पे काफी चीजें फ्रुक्टिफाई हो जाएंगी। 5 दिन के बाद आपको खबर मिल जाएगी कि ये मुआहदे तय हो गए हैं। अब इस तरीके से अफगान तालिबान विल मूव एंड अफगानिस्तान विल मूव। अब यहां पे दोस्तों अब हथियारों पे आते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ खबरें हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। India could soon have Javelin missiles, Excalibur artillery in arsenal as US approves possible 93 million defense deal। ये नंबर बहुत छोटा है दोस्तों, इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर एंड देयर इज अ रीजन। हमने कितने का लिया इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने क्या लिया ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 93 मिलियन है ना, ये कल 9.3 बिलियन हो जाएगा। ये जो 93 मिलियन है ये 9.3 अरब हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब ये The United States on Wednesday approved a possible sale of 2 key tranches of military equipment with a combined value of 93 million for India. New Delhi will soon receive Javelin missiles and Excalibur projectiles along with other related equipment, Defense Security Cooperation Agency of the US stated in a notification। फिर उन्होंने बताया है कि साहब इसमें टोटल ये होगा कि इक्विपमेंट फॉर ये जो जावलिन का है इक्विपमेंट, ये इतने का है 45.7 मिलियन, जिसमें 100 FGM-148 Javelin rounds, 1 Javelin FGM-18 missiles, fly to buy 25 command launch units along with missile simulation rounds, spare parts and life cycle support among others। और यही DSCA ने बोला है कि 47.1 I beg your pardon, including 216 M982A1 Excalibur tactical projectiles। अच्छा, ये मैं आपको दोनों की खासियत बता देता हूं, फिर दोस्तों मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। तो ये देखिए साहब, ये जावलिन मिसाइल सिस्टम है, राइट। आप देख रहे हैं ये सोल्जर है, अमेरिकन सोल्जर है, अमेरिकन सोल्जर की फोटोग्राफ है, इसने फायर करा है, ये सामने से प्रोजेक्टाइल। अब इस प्रोजेक्टाइल की खासियत है, और ये जो है इसका जो प्रोजेक्टाइल है ये ज्यादातर एंटी टैंक रोल में इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड इट इज द मोस्ट एडवांस्ड एंटी टैंक वेपन इन द वर्ल्ड, जावलिन। ये जावलिन ने रशियन टैंक्स का कचूमर बना दिया था यूक्रेन में।
जो रशियन टैंक्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, वो दोस्तों इसीलिए हो गई थी कि अमेरिकन ने जेवलिन मिसाइल सिस्टम पकड़ा दिया। जेवलिन की खासियत है दोस्तों, जो टैंक है, मानिए कि ये टैंक है, तो इस सामने वाला पोर्शन है, इसको हल बोलते हैं। ये गन है, फॉर एग्जाम्पल ये गन है, राइट, दिस इज द गन। इसके नीचे वाला जो पोर्शन है हल है, और जो हल होता है दोस्तों दैट इज वेरी थिक, और वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द टैंक होता है। टैंक का, किसी भी टैंक का सबसे मजबूत एरिया जो होता है हल, उसमें खूब सारा आर्मर लगा रहता है, रिएक्टिव आर्मर, दुनिया भर की चीजें। इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द हेवीएस्ट पार्ट। होता यह है कि अगर आप दाएं से मारेंगे, बाएं से मारेंगे, लेफ्ट राइट, एवरी पार्ट ऑफ द टैंक इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड। लेकिन जो टैंक सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है ना, सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है टैंक, जहां पे आर्मर बहुत कम है, सबसे कम है, वो कौन सी जगह है? वो टॉप है, वो टॉप वाला इलाका है, ठीक है, जहां पे कपोला है, जहां से ड्राइवर निकलता है ना, वो उस वाला इलाका, पूरा जो ऊपर वाला जो इलाका है, राइट, टैंक का, दैट टरेट इन इट्स एंटायरिटी, वहां पे इतना ज्यादा आर्मर नहीं होता। ये जेवलिन की मिसाइल क्या करती है, यहां से आपने फायर करा, हम लोग आजकल इंडिया में यूज कर रहे हैं, मेरे टाइम से यूज करते थे 84 mm कार्ल गुस्ताव का रॉकेट लॉन्चर। वो सीधा जाता है, आपने कंधे पे रखा, आपने पकड़ा, आपने फायर करा साइड्स के थ्रू मिला के, और वो सीधा गया और फटा। टैंक को कितना नुकसान हुआ वो डिपेंड करता है आपने कैसे मारा, किस तरीके से उसको मारा। इसमें क्या है कि ये, अगर ये टैंक है दोस्तों और ये मिसाइल है, आपने साइड से फायर करी, ये मिसाइल जाती है, ये ऐसे भी हिट कर सकती है डायरेक्टली, राइट, पर इस मिसाइल की एक खासियत है, ये मिसाइल ऊपर जाएगी, राइट, ऊपर जाएगी हवा में, और ये ऐसे ऊपर टैंक के फायर कर सकती है, और यहां पे एक्सप्लोड करेगी टैंक को लग के। ये इसकी खासियत है। मैं बड़े, मतलब जिसको कहते हैं देसी में समझा रहा हूं आपको। इसकी यह खासियत है कि ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट जैसा मैंने बताया टैंक का सबसे सॉफ्ट है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज, ये जो 155 mm M982 Alpha 1 एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल, दिस इज अ जीपीएस गाइडेड आर्टिलरी शेल। अब आर्टिलरी शेल क्या होता है दोस्तों? जैसे फॉर एग्जांपल 155 mm, मैं आपको बता दूं, जो बोफोर्स है, बोफोर्स ऑल्सो 155 mm, हमारा जो M777 है दैट इज ऑल्सो 155, तो एक कैलिबर है उसका, ठीक है, कुतर जिसको हिंदी में बोलते। अब होता यह है कि जब आप आर्टिलरी में शेल डालते हैं और आप उसको फायर करते हैं तो वो जाता है, राइट, फिर वहां पे ओपी होता है या कंप्यूटर के थ्रू वो आपको ये बताते हैं कि आप कितना गलत, क्योंकि जब आप टारगेट फायर करेंगे, अगर आप 20-30 किलोमीटर फायर करते हैं, आपको टारगेट तो दिख नहीं रहा 20-30 किलोमीटर दूर। जब आप बोफोर्स से फायर करेंगे, M777 से फायर करेंगे, तो आप देख के थोड़ा ना फायर करते हैं, आपके पास एक ग्रिड रेफरेंस होता है। जनरली आप ग्रिड रेफरेंस निकालते हो, फिर आप फायर करते हो, उसमें ऊपर नीचे हो जाता है, फिर उसका करेक्शन दिया जाएगा कि साहब यू नो डाउन दिस एंड लेफ्ट दिस एंड ऑल ऑफ दैट, फिर वो करेक्शन होगा, फिर वो फायर करेगा, तब वो जाके लगेगा वहां पे। उसके बाद एक्सकैलिबर में जीपीएस लगा हुआ है, इसमें लगा ही जीपीएस है, एक बार आपने फायर कर दिया, ये अपने आप ढूंढ के वहीं पे जाएगा। ये इसकी खासियत है। तो इंडिया ने अभी कम ऑर्डर करे हैं, पहले इनका ट्रायल्स इनकी हो चुकी हैं दोस्तों। इंडिया हैज ऑर्डर्ड, नाउ इंडिया विल यूज देम प्रॉपर्ली। उसके बाद अगला ऑर्डर भारत देगा। मैंने बोला आपको समझा दूं कि ये क्यों इतना बड़ा हुआ क्यों है ये मॉडर्न बैटलफील्ड में। व्हाई इज इट सच अ बिग डील? इट्स अ बिग डील बिकॉज ऑफ दिस। जो मैंने इसकी क्वालिटीज आपको बताई है, थोड़ा सा विस्तार में और बताना चाहूंगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं जेवलिन की, तो रेंज 65 मीटर्स टू 4000 मीटर्स अंडर मोस्ट ऑपरेबल कंडीशंस, यानी कि करीब 4 किलोमीटर तक ही मार सकता है। जेवलिन 4 किलोमीटर तक मार सकता है। क्लियर टू एडवर्स, यानी कि क्लियर वेदर में, एडवर्स वेदर में, बारिश हो रही हो, बिजली गिर रही हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जाके अपना टारगेट ढूंढ लेगा। लो सिग्नेचर मिसाइल लॉन्च ऑफर्स मिनिमल डिटेक्टेबिलिटी, यानी कि एक बार इसकी मिसाइल चल गई, आपने फायर कर दी, तो मिनिमल डिटेक्टेबिलिटी, डिटेक्ट करना इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चौथी बात, ऑल बैटलफील्ड ऑब्सक्यूरेंट्स, यानी कि दिस विल गो डायरेक्टली टू द टारगेट, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो कुछ भी हो, कैसी भी चीज हो, कोई भी ऑब्सक्यूरेंट हो, वहां पे उसको पार करके पहुंच जाएगा। क्लासरूम ट्रेनिंग, सबसे बड़ी बात यह है कि 72 घंटे के अंदर, ये देखिए 72 आवर्स लिखा है, ये इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, वर्ल्ड का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, 72 घंटे के अंदर इंसान ट्रेन हो जाएगा इसको चलाने के लिए, ओनली 72 आवर्स। और टेक्नोलॉजी का फायदा ये होना चाहिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी जिंदगी आसान बनाने के लिए होनी चाहिए, मुश्किल बनाने के लिए नहीं। सो व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड इज 72 आवर्स। ये लॉकहीड मार्टिन और रेथियन, ये दोनों कंपनियों ने मिलकर ये बनाया है सिस्टम। 72 घंटे के अंदर इन्फेंट्री वाला तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों इसको दे विल गेट दीज सिस्टम्स,
And when they get these systems, they will give it to infantry units to use. And the infantry units will then say that कि जी ठीक है, 72 घंटे में बंदा ट्रेन हो गया, right? And now he's ready to use the system effectively. आपको क्या लगता है यूक्रेनियंस ने किस तरीके से रशियन टैंक मार गिरा है? क्योंकि जल्दी जल्दी उनकी ट्रेनिंग हो गई. कह रहा है ओनली रिक्वायर 72 आवर्स ट्रेनिंग. क्लासरूम में ट्रेनिंग आपने दी, इसके सिमुलेटर्स हैं, आपने ट्रेनिंग करी, उस पर 1-2 आपने राउंड फायर करे, यू गुड टू गो, कैरी ऑन. यहां पे अगर हम बात करें एक्सकैलिबर के बारे में, द एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल को डेवलप्ड बाय रेथियन एंड BAE सिस्टम्स बोफोर्स इज अ ट्रू प्रिसिजन वेपन इंपैक्टिंग अ रेडियल डिस्टेंस ऑफ लेस देन 2 meters फ्रॉम द टारगेट. सो इसका जो जहां पे आप डालते हैं उसको, ये 2 मीटर के अंदर के दायरे में फट जाता है. पर जब आप बात करते हैं दोस्तों कि इसका ये करीब 50, 60, 70 किलोमीटर, 50, 60, 70 किलोमीटर में अगर आप उतना डिस्टेंस देखेंगे तो 2 meters इज लाइक अ स्नाइपर शॉट. मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 50, 60, 70 किलोमीटर दूर मार रहे हैं किसी टारगेट को, तो 2 मीटर का जो गलती माफी का स्कोप है ना, दैट इज नथिंग, दैट इज नेग्लिजिबल. इट इज लाइक अ स्नाइपर राइफल. बाय यूजिंग the weapon system also extends the reach of 39 caliber artillery to 40 kilometers, 52 caliber artillery to 50 kilometers, and 58 caliber artillery to 70 kilometers. By using the Excalibur projectile level of precision, there is a dramatic reduction in the time, cost, and logistical burden associated with other artillery munitions. Analysis have shown that on an average, it can take at least 10 conventional munitions to accomplish what one Excalibur weapon can. यानी कि ऊपर 50, नीचे 100, दाएं फलाना, ये कर करके पूरा करेक्शन करके जब आपका गोला पड़ेगा, जब आपका आर्टिलरी शेल पड़ेगा, तो आपको काफी इशू, तब तक यू विल लूज इनफ टाइम एंड यू विल लूज इनफ एम्युनिशन. ये कह रहा है कि 1 एक्सकैलिबर राउंड कैन डू. एक बार आपने 1 एक्सकैलिबर फायर करा तो जो आपके 10 हैं, इनका ये क्लेम है, ये मैंने इनकी वेबसाइट से लिया है, ऑफिशियल वेबसाइट से. इनका एक क्लेम है कि आप नॉर्मल 10 राउंड में जो हासिल करते हैं, आप एक्सकैलिबर के 1 राउंड में हासिल कर सकते हैं. The Excalibur munition is compatible with every howitzer in which has been tested. The weapon is fully qualified in multiple systems, including the M777. ये हमारे पास है, ठीक है ना. और हमारे पास और भी हैं. There are a lot of them. We have ATAGS. अब पता नहीं ATAGS के साथ ही compatible है कि नहीं है, जो भी इनकी स्टोरी है. Bofors is also the same thing, ना. Bofors is also 155 mm and all that. But M777 we have taken from the Americans, so definitely we have this. दोस्तों, अब रशिया ऑफर्स फुल Su-57 स्टेल्थ फाइटर प्रोडक्शन टू इंडिया अहेड ऑफ पुटिन्स विजिट. आपको पता है व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आ रहे हैं, और ये काफी टाइम से मामला चल रहा है, काफी समय से ये बातचीत चल रही है कि रशिया ऑफर करेगा. पुतिन इसका वेट कर रहे हैं कि इंडिया हां बोले, तो जब वो दिसंबर में आए तो डील साइन कर दें. जाहिर सी बात है, मोदी जी एक तरफ, पुतिन एक तरफ, दोनों हाथ मिलाएंगे और साइन हो जाएगा. दिस इज द एंटायर स्टोरी. As India prepares to host Russian President Vladimir Putin this December, defense cooperation has moved to the center of an increasingly intense diplomatic week. Moscow has made what officials describe as the most significant military proposal to India in years, one that could potentially reshape the future of Indian air power. According to a senior Rosoboronexport representative, Rosoboronexport वो कंपनी है दोस्तों जो Su-57 बनाती है. It's a Sukhoi platform. Russia is proposing a initial supply of Su-57E fighters produced in Russia, followed by complete manufacturing in India along with technology transfer. Officials say this goes far beyond assembly from imported kits. The Russian side claims it is willing to open the entire 5th generation ecosystem, which includes engines, sensors, stealth material, avionics, and other classified systems. The representative said Russia is prepared to provide technological learning in areas such as 5th generation engines, optics, AESA radar, artificial intelligence, low signature technologies, and advanced air weapons. अच्छा, वेस्टर्न पावर्स ने हमें रिफ्यूज कर दिया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. जहाज अमेरिका ने एक बार ऑफर करा था F-35, हम ही लोगों ने मना कर दिया, वो अलग चीज है दोस्तों. बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के काफी वेटरन से मैं मिला, एंड ये सोच रहे हैं कि यार जो हम लोग एमका बना रहे हैं ना, 5th जनरेशन फाइटर हम खुद बना रहे हैं, जो हम इसकी कौन सी टेक्नोलॉजिकल चीज है ऐसी जो हम एमका में इस्तेमाल कर सकते हैं. विल इट हेल्प इन दी एमका इन द लॉन्ग रन? ऐसा ना हो ना कि हम ये 5th जनरेशन फाइटर ले लें, 10 स्क्वाड्रन, पता लगा एमका does not take off as planned, right? तो इसमें ये चीज है, and a lot of people believe, मुझे इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी, लेकिन many people in the Air Force, senior veterans whom I have spoken to, सर्विंग ऑफिसर से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन जो वेटरन्स हैं उनसे बात हुई है, दे सेड कि देयर इज अ लॉट टू बी लर्नड फ्रॉम Su-57, देयर इज अ लॉट दैट वी कैन लर्न. एक और बात बताऊं दोस्तों, मैंने एक ट्वीट करा था, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया था वो.
लोगों ने मुझे फोन भी करे उसके बाद, पर कई लोगों ने बोला कि यू आर राइट। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना किसी यूएस प्लेटफॉर्म से, F-22 है उनका, Americans have 2 5th generation jets, one is F-22, one is F-35. Those are far more advanced and उनकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। रशियन प्लेटफॉर्म की रिलायबिलिटी इतनी है, लेकिन रशियन लोगों की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। द Russian platforms may not be so reliable, but the Russian people are reliable. The American government is not reliable. Larsen & Toubro bags keenly watched deal to make Indian Army's new specialized all-terrain armored vehicle. BVS-10 Sindhu, a specialized all-terrain armored vehicle, is all set to be produced for the Indian Army at Larsen & Toubro's Hazira facilities. A regulatory filing by the company said on November 19th. The platform is engineered to transport troops, equipment and weapon systems, delivering both logistical support and combat power to meet modern battlefield demands. The BVS-10 Sindhu program is set to enhance the Indian Army's operational, strategic and tactical reach across a wide range of deployment environments while aligning with India's broader push to upgrade its military assets. BAE Systems said with its articulated design, the BVS-10 offers outstanding maneuverability across challenging landscapes, snowfields, icy terrain, rocky ground, desert, marshes, mud, steep mountainous regions. This amphibious capability further enables movement through flooded zones and along coastlines. दोस्तों इसकी खासियत, एक तो ट्रैक्ड व्हीकल है ये, दूसरी आर्मर्ड है, तो इसके अंदर आप ट्रूप्स भी बैठा सकते हो, इसके अंदर आप एम्यूनिशन ले जा सकते हो, सामान ले जा सकते हो, all the while protected. It can work as an offensive platform. It has weapons. It can shoot. It can move. सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये डेजर्ट में लेकर एम्फीबियस एनवायरनमेंट में लेकर हर जगह, सर क्रीक का नाम आजकल बड़ा चल रहा है, बहुत चल रहा है, सर क्रीक में ये, सर क्रीक में वो, मार्शी लैंड्स, ये बड़ा काम है उस जगह. दिस प्लेटफॉर्म विल बी वेरी वेरी केपेबल इन दोज एनवायरनमेंट्स. यहां पे दोस्तों इंडिया जर्मनी फॉर्ज लैंडमार्क डिफेंस पैक्ट फॉर LIDAR helicopter systems. In a significant development, India and Germany on Wednesday agreed to jointly manufacture obstacle avoidance systems for military helicopters, a rare high-value defense technology transfer that marks one of the most substantial collaborations between the two nations in nearly 3 decades. According to sources, the agreement revolves around a genuine transfer of technology, TOT, for Hensoldt high-performance LIDAR-based obstacle avoidance system for the helicopters. The OAS pairs Hensoldt's SveriSense LIDAR sensor head unit which its degraded visual environment computer to deliver real-time situational awareness, synthetic vision and advanced navigation cues. The OS will enable helicopters to detect obstacles such as बात ये होती है कि inherently a helicopter is an unstable platform. Inherently the helicopter is an unstable platform. When I say unstable, I'm not saying it is unsafe. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर्स में काफी सारी थोड़ी सी हवा चल गई या कुछ हो गया, inclement weather है, तो generally helicopter pilots will say, yeah, let's relax, let's not fly, it's dangerous. ठीक है ना. यहां पे ये जो सिस्टम है, जर्मनी जो 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहा है, ये दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू फिर अगर जैसे पावर लाइंस हैं, कोई भी ऐसी चीज है जिसमें कि सामने से ऑब्स्टिकल बन सकता है हेलीकॉप्टर के, कभी कभी नहीं दिखता है, कभी कभी यू आर फ्लाइंग इन लो विजिबिलिटी, यू आर फ्लाइंग इन ऑलमोस्ट, यू आर फ्लाइंग ब्लाइंड, कई सारी ऐसी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं. उस समय ये जो सिस्टम है आपको बताएगा पावर लाइंस हैं, एरियल केबलवेज हैं, पाइलन्स हैं and towers during low level flight, hazards that often pose serious risks. Sources added, because of this, helicopter accidents during low level flights have been a matter of concern for both civil and military choppers. तो ये जब आ जाएगा ना, और ये HAL इसको मैन्युफैक्चर करेगा, इंटीग्रेट और सप्लाई करेगा, तो ये जब आ जाएगा तो लो लेवल फ्लाइंग पे, जब जमीन के आसपास आप फ्लाई कर रहे हैं ना, पावर केबल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो इसमें एक्सीडेंट्स बहुत कम हो जाएंगे, खासतौर से मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स में. इज वेरी गुड एंड जर्मनी हैज सेड वी विल डू 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. आप बनाओ इसको. दोस्तों खबर गर्दिश कर रही है और मैं सोच रहा था आपको डिटेल में बताऊं. तो पहले हथियारों के बारे में हमने बात कर ली, अफगान तालिबान के जो मंत्री आए हैं उनके बारे में हमने बात कर ली, लेकिन चाइना रैन अ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन अगेंस्ट राफेल आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर. यूएस रिपोर्ट ये कहती है कि देखिए मैं आपको बताता हूं, लगातार चाइना ने क्या करा, और इसमें पाकिस्तान जिस लेवल का डिसइंफॉर्मेशन था वो देखिए पाकिस्तानियों का जो होता है ना पूरा मामला, वो टिकटॉक तक है. दे आर नॉट वेरी स्मार्ट, सो दे आर, ये पूरा का पूरा चाइनीज ने उनको दिया और पाकिस्तानियों ने फिर इसको रन करा. जाहिर सी बात है, इट हैज टू बी इन, इफ इट इज इन उर्दू, इंडियंस विल अंडरस्टैंड 2 मिनट में, क्योंकि उर्दू और हिंदी में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, राइट. और कई सेंटेंसेस हैं विच आर एग्जैक्टली द सेम.
अब इशू ये हुआ है कि following the India-Pakistan border conflict in May in the wake of Pahalgam terror attacks, China initiated a disinformation campaign to hinder the sale of French Rafale aircraft in favor of its own J-35 using fake social media accounts to propagate AI images of supposed debris from the planes that China's weaponry destroyed, according to latest US-China Economic and Security Review Commission report that was submitted to the US. अब क्या हुआ कि इन्होंने supposed debris कहते हैं जो बिल्कुल कोई चीज खराब हो जाती है तो उसका जो रद्दी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डेब्री। अब चाइना ने बोला कि राफेल क्रैश होगा, वही जो पाकिस्तानी 6-0 करते रहते हैं ना क्रिकेट फील्ड में, वो उसकी असलियत है और एक यूएस की रिपोर्ट है। और पाकिस्तानी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो यूएस ने भी मान लिया कि हमने कई जहाज गिरा दिए। अब पढ़ने लिखने से तो पाकिस्तानियों को कोई सरोकार है नहीं दोस्तों। बेसिकली ये कह रही है रिपोर्ट की supposed debris from the plane that China's weaponry destroyed, according to the latest US-China Economic and Security Review, इन्होंने फेक क्रैशेस बनाए एआई को यूज करके, फेक क्रैशेस, और बिल्कुल उन्होंने बहुत हाई लेवल का एआई इस्तेमाल करा और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, और ये चलाई पाकिस्तान के थ्रू चलाई खूब डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन। ये हो गया, सारे राफेल गिर गए। इसीलिए पाकिस्तान का रक्षा मंत्री जो है ख्वाजा से, वो भी झूठ बोल रहा है कि राफेल गिर गए, उनका प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहा है यूएन में कि राफेल गिर गए, और किसी ने एक राफेल नहीं देखा अपनी जिंदगी में, एक राफेल नहीं देखा, एक फोटोग्राफ नहीं ला पाए, कुछ नहीं ला पाए। अब यूएस की रिपोर्ट आती है कि पूरा का पूरा भाई लोग झूठ बोल रहे थे। एवरीथिंग वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द चाइनीज। क्यों? चाइनीज को इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि भारत और पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है। पाकिस्तानियों को लगा कि चाइनीज बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं हमसे, उनको तुम्हारी मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यार गरीबों से, भिखारियों से कौन मोहब्बत करेगा यार। और गरीब फिर एक बात है, वो कोई दिक्कत नहीं है, भिखारियों से कौन मोहब्बत करेगा। यहां पे हुआ ये, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कि चाइना को बेचना था J-35। चाइना चाह रहा था कि देश J-35 खरीदे। J-35 लोग खरीद नहीं रहे, J-35 लोग खरीद नहीं रहे, क्योंकि चाइनीज सिस्टम्स ऐसा है कि किसी ने नहीं देखा वो काम करते हैं नहीं करते, क्योंकि चाइनीज सच तो बोलते नहीं है। चाइनीज साफ मुंह पे झूठ बोल देंगे। एक 6th जनरेशन फाइटर है, लोगों से बोला दूर से देख लो, 1 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ है, कहानी खत्म। किसने यूज करे हैं चाइना के J-20? किसने यूज करे हैं ये J-35? नोबडी हैज यूज्ड इट, नोबडी नोज। चाइना बोल देता है कि साहब ये 5th जनरेशन है, पता नहीं है नहीं है, किसको पता है? यू हैव टू टेक चाइनाज वर्ड फॉर इट, यू कांट गो एंड चेक दिस टेक्नोलॉजी। अब चाइना का माल बिक नहीं रहा, तो चाइना ने बोला कि यार ये राफेल बिक रहा है। अच्छा, राफेल 5th जनरेशन है नहीं, राफेल इज 4.5, लेकिन फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अच्छा राफेल इससे महंगा भी है, राफेल इज मोर देन $100 मिलियन अ पीस। लेकिन लोगों ने बोला ठीक है, महंगा राफेल खरीदेंगे, सस्ता चाइनीज 5th जनरेशन नहीं खरीदेंगे, जबकि राफेल सिर्फ 4.5 है, वो 5th क्लेम कर रहे हैं चाइनीज। तो चाइनीज को बड़ी दिक्कत होती है, चलो झूठ बोलते हैं कि राफेल गिर गए, और ये हमारे जो जहाज हैं, हमारे जहाजों ने गिरा दिया। ठीक है, हमारे जहाजों ने गिरा दिया, हमारे और प्लेटफॉर्म जो है हमारे, ये HQ-9 वगैरह इन्होंने गिरा दिया। ये सारी की सारी चीजें चाइना ने बोली। अच्छा, नोबडी बॉट देयर सिस्टम्स। उल्टा एक और काम हो गया दोस्तों कि शुरू में लड़ाई जब हुई तो चेंगडू एविएशन के जो शेयर्स थे वो बहुत क्लाइम करे, 60% क्लाइम करके 3-4 दिन के अंदर, और खूब पैसा कमाया लोगों ने। फिर अचानक सच्चाई सामने आई तो क्रैश करना शुरू करा। एंड एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट शेयर प्राइसेस, J-10 फाइटर जेट मेकर स्टॉक क्रैशेस 20% फ्रॉम मे पीक अमिड इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। सब कुछ जमीन में गिर गया। देखिए दोस्तों, ऐसा है, पाकिस्तानी झूठ बोल सकता है, बोलते भी है, चाइना झूठ बोल सकता है और बोलता भी है, लेकिन स्टॉक मार्केट झूठ नहीं बोलता दोस्तों। आप 6-0 कर लें, आप कुछ कर लें, जो आपकी मर्जी, आप मीम बना लें, टिकटॉक पे नाच लें, लेकिन शेयर मार्केट है। चाइनीज को पता है, चाइनीज शेयर मार्केट को पता है कि सच्चाई क्या है। और वो इनिशियली क्लाइम करा और फिर 20% सीधा नोज डाइव करा। यू कैन गो एंड लुक इट अप, आप जाके देख सकते हैं इसको, गूगल पे जाके देखिए, तब आपको पता लगेगा कि चाइना ने जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन रन करी थी पूरा की, कोई कह रहा है 5 राफेल गिरे, 6 गिरे, 7 गिरे, 8 गिरे, कभी कुछ। आज की तारीख में आपको क्या लगता है? ये मैं आपको एंड में बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि 7 जहाज गिर गए, 8 जहाज गिर गए। डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कहता कि किसके गिरे, डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कहता कि किसके गिरे, वो भी हवा में तीर मार रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उसको पता ही नहीं कितने गिरे और किसके गिरे, ही हैज नो क्लू। वो सिर्फ हवाबाजी कर रहा है। क्यों हवाबाजी कर रहा है? देखिए, बात यह है कि अगर कल भारत एक मोटा ऑर्डर दे देता है, अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा हाँ 8 तो गिरे लेकिन पाकिस्तान के गिरे, ठीक है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तो मोटा ऑर्डर दे नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पैसे हैं ही नहीं, पाकिस्तान हैज नो मनी, दे डोंट हैव एनी मनी। सो अगर पाकिस्तान लेट जाता है जमीन पर दोबारा
और बहुत बड़ा फेवर कर देता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि सर आप पूरा ये इलाका ही ले लो, पूरा इलाका ले लो, हमने अमेरिका के नाम करा, और सर सारी मिनरल वेल्थ ले लो, तो बोलेगा इंडिया के गिरे। वो ये वाला गेम खेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी डिसइंफॉर्मेशन कर रहा है, चाइनीज ने भी डिसइंफॉर्मेशन करी थी। ये देखिए साहब, चाइनीज डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।